योगा आपकी जो भी एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो यूट्रस को सपोर्ट करती हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है। आपकी लोअर बैक, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से एक्सेसिव कर्वेचर आ जाता है कभी-कभी, उसको ठीक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको सही करता है, क्योंकि सांसें फूलने लगती हैं और वेट जो है वो कम गेन होगा। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ में, और इस योगा को हम करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए आपके वेट गेन में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने भी कहला प्रेगनेंसी योगा टीचर, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ योगा करो, योगा करो, योगा करो, लेकिन आज मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि योगा क्यों करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि प्रेगनेंसी पे इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रेगनेंसी से हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उन सब इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए योगा कैसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या-क्या जो है वो चेंज होता है, कितने सारे चेंजेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत सारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हर तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो यूट्रस है वो उसका साइज बढ़ता जाता है। तो यूट्रस के आसपास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने आप में डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही साइड हो गए, लेकिन हाँ स्क्वीज हो जाते हैं, कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं हल्का हल्का, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। कि ऐसे कौन से ऑर्गन है जिनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता हुआ। पहला है हमारी कमर। कमर जो है वो हमारे यूट्रस को सपोर्ट करती है, और कभी कभी कमर जो है उसका कर्वेचर बिल्कुल ऐसे हो जाता है, वो बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाती है, पोस्चर हमारा खराब हो जाता है उसकी वजह से। क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी का वेट आगे की तरफ होता है, कमर जो पीछे चली जाती है, इससे हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, तो कमर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो है हम बैक से रिलेटेड आसन करते हैं। सेकंड आ गया हमारा जो हार्ट वगैरह है, जो भी ऊपर की रिब केज है, हार्ट है, ये सब जो है थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होता जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। हार्ट जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उस पे इफेक्ट पड़ता है, सांसें फूलने लगती हैं, हर एक ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और उससे हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक भी अपनी प्लेस से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है एरिया बनाने के लिए, और उसकी वजह से जो है हमें डाइजेशन में दिक्कत होती है, जैसे वोमिटिंग, नोजिया, ये सब जो है वो इनिशियली भी रहता है। ये सब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें योगा की जरूरत है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आसन वगैरह होते हैं। ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बेबी के लिए ब्लड चाहिए होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए जो नई ब्लड वेसल्स है वो ग्रो करती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेल्विक एरिया का। तो योगा में हम मेन फोकस जो रखते हैं वो पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथन करने में रखते हैं। यूट्रस, एब्डोमेन और आपकी पेल्विक एरिया के आसपास की जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने पे हम लोग फोकस करते हैं, ताकि आपको डिलीवरी में बहुत आसानी रहे, ज्यादा दिक्कत ना हो, और नॉर्मल डिलीवरी ही रहे। तो इन सब बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें योगा बहुत जरूरी है। अब हम बात करें हमारे लोअर पार्ट्स की, जैसे नीज हैं और हैं, तो लेग्स वगैरह में क्रैम्प की बहुत दिक्कत रहती है, तो लेग क्रैम्प्स होते हैं, स्वेलिंग की बहुत दिक्कत रहती है, पैर जो है वो फूल जाते हैं वाटर रिटेंशन की वजह से, और जो हमारा बॉडी वेट है वो नीज पर आता है, तो उसकी वजह से नीज पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे फिजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो मेन हार्मोन्स रहते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और इनकी वजह से मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। कभी हमें फियर होने लगता है, कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, और कभी कभी टेंशन होने लगती है, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन। ये सब इनको साइलेंटली इन सब चीजों से डील करना पड़ता है। अगर वो किसी से शेयर करती हैं तो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तो हमारे साथ ये होता है, ऐसा होता है। तो इन सब से डील करने के लिए भी मतलब इमोशनल वेलबींग बहुत जरूरी है, और इन सब से डील करने के लिए भी हमारे पास योगा है। अब हम बात करें इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर, हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हमें डर रहता है, टेंशन रहती है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। योगा जो है हेल्प करता है आपके जो भी इमोशंस हैं उनको स्टेबलाइज करने में, और जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिमूव करने में, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का भी आपके बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए और गुड थॉट्स लाने के लिए मदर के अंदर, उनको रिलैक्स फील कराने के लिए हम प्राणायाम वगैरह करते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से एक वुमेन को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, इवन बाद में भी करना चाहिए, कि प्लानिंग कर रहे हो तो उसके पहले भी करना चाहिए, अपनी बॉडी को रेडी करना चाहिए वुमेन को। तो ये थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम योगा में यूजुअली कवर करते हैं। और भी आपको कोई भी एडिशनल प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में ही होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कोई और प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आप चाहते हो, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल प्राणिक योगा पर। धन्यवाद।